हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है। आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल जरूर आता है क्लास 12 एग्जामिनेशन में। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। कह रहा है प्रूव करिए कि ये जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करिए इस इंटरवल के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करिए इस इंटरवल के बीच में। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। अगर हम कोई सवाल लगाते हैं तो उसका उद्देश्य पहले ही क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल के बीच में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल के बीच में। तो चलिए, हमें यह समझना जरूरी है प्रूव करने के लिए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता कब है। तो देखिए बच्चों, क्या करें कि हो जाए हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये देखिए मैंने लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। अच्छा, करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। आप बात समझ रहे होंगे कि फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करके जीरो से बड़ा दिखा दें और वहां पर हम उस इंटरवल के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साबित कर सकते हैं। और ये एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होने का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग साबित कर सकते हैं उस इंटरवल के बीच में जिसमें वो कहा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन क्या गिवन है वो लिख लीजिए। फंक्शन हमको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब बच्चों पहले तो हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जैसा कि इसमें बताया गया है। तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स, देखिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, फिर इस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी भी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग से स्टार्टिंग है, इसको एक्स मानेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स है बच्चों। तो साइन एक्स तो हो गया। अब किससे स्टार्टिंग है, साइन से, तो बाद वाले को एक्स मानेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। फिर इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए f डैश x इज इक्वल टू cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है। जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 लाना है। यहां पे मेरा f डैश x केवल और केवल cot x है। केवल और केवल क्या है, cot x है। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि ये जो इंटरवल दिया है इसमें cot x हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो फंक्शन अपने आप में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा हूं, इंक्रीजिंग नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, cot x है, और मुझे इसको साबित करना है cot x को 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होने के लिए इंटरवल हमारा क्या चल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, 0 से π/2। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट हमको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस इंटरवल 0 to π/2। तो हमें क्या लिखना है, फॉर x का जो मान है वो 0 से π/2। अब आप इसका जरा ये देखिए, आपको cot x को 0 से बड़ा दिखाना है, तो इसका मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले समझना होगा कि 0 से π/2 के मान के बीच में क्या cot x हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो चलिए देखते हैं फिगर में, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा π/2। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी यहाँ पे cot x क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है बच्चों, ये जो cot x है केवल cot x है, ना तो यहाँ आगे नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब हम सीधा समझ सकते हैं कि इस इंटरवल के बीच में cot x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। तो cot x अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, cot x, चूंकि यही f डैश x है हमारा cot x, यही हमारा क्या है f डैश x है, इसका मतलब हमारा जो है f डैश x जो है बच्चों सीधा सीधा 0 से बड़ा हो गया। सीधा सीधा क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। किस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में। आपने ये साबित कर दिया। हम यहां पे लिख सकते हैं कि फॉर x का मान जो था 0 से π/2, 0 से π/2, उसमें हमारा जो फंक्शन का डिफरेंशिएट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यह बात साबित हो जाती है कि हमारा जो एफ एक्स है वो क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यह बात साबित हो गई बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, आप लिख सकते हैं 0 से π/2। यानी x का जो मान है वो 0 से π/2 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा रहने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है। अब सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों, जो सेकंड प्रूविंग है वो क्या है, उसके लिए हमारा इंटरवल क्या है, उसमें हमारा इंटरवल ये है बच्चों π/2 से π, यानी x का मान π/2 से लाई करेगा कहां तक, π तक। यानी इसमें इसका फिगर देख लीजिए बच्चों, cot x π/2 से पाई, ये π/2 है और ये पाई है, 90 से 180 के बीच में।
हमारा cot x, क्योंकि चूंकि यहाँ f डैश x जो है वो केवल cot x है, तो cot x को ही चेक करेंगे बच्चों। तो cot x हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे cot x क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं बच्चों, इसलिए नेगेटिव होगा। तो यानी लिख सकते हैं यहाँ पे cot x क्या होने वाला है, 0 से छोटा रहने वाला है। और इस कंडीशन में हमारा जो f डैश x होगा, यहाँ cot x की वैल्यू क्या है, f डैश x है, यहाँ पे लगाएंगे तो f डैश x भी हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि केवल cot x हमने चेक किया था इस लिमिट, इस इंटरवल के बीच में, जो कि आपका नेगेटिव निकला है, यानी 0 से छोटा हो गया। तो cot x ही तो f डैश x है, इसकी जगह हमने यहाँ पे लगा दिया f डैश x, तो हमारा फॉर उसी इंटरवल के बीच में वो 0 से छोटा रह गया। तो 0 लेस देन x लेस देन क्या, सॉरी 0 नहीं लिखना है हमको, π/2 से पाई लिखना है, ठीक है। इस इंटरवल के बीच में हमारा f डैश x लेस देन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे f(x) हमारा क्या रहने वाला है, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन लिमिट क्या है, π/2 से पाई रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको ये सवाल करना है और 2 से 3 नंबर आप अपने जेब में डाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।